नमस्कार, मैं हूं ओम वर्मा, फाउंडर सत्यमेव जयते यूएसए से। मेरे साथ लखनऊ से प्रेमलता जी हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं घर घर का दर्द, अपने नहीं होते हमदर्द। कुछ समय पहले मैं एक परिवार में गया और वहाँ उनके माता पिता बैठे हुए थे। तो मैंने उनके बेटे से कहा, भाई बहुत खुशी की बात है कि आप अपने माता पिता के साथ रहते हो। और उनकी बहू ने किचन से सब्जी बनाते बनाते जवाब दिया, अरे नहीं, हम उनके साथ नहीं रहते, वो हमारे साथ रहते हैं। वो बात उस सास को इतनी बुरी लग गई कि वो माता जी अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उनकी बहू ने इस प्रकार से क्यों बोला कि ये हमारे साथ रहते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वर्मा जी, मैं आपसे एक बात खुल्लम खुल्ला करना चाहती हूँ। मेरी बहू यहाँ बैठेगी, बेटा बैठेगा। उन्होंने अपने ग्रैंड किड्स को घर से बाहर भेज दिया। उन्होंने मुझे बताया कि मैं यहाँ 40 साल से रह रही हूँ। सरकारी नौकरी करने के बाद मुझे अभी सरकारी पेंशन मिलती है, सोशल सिक्योरिटी मिलती है। मेरे को अराउंड $3400 एवरी मंथ मिलता है। और पिछले 15 साल से इस घर की मॉर्गेज जो है मेरे पैसे से जा रही है। तो असूलन तो इस घर की मालकन मैं होनी चाहिए। ये मकान भी मेरे बेटे और बहू का नाम है। मैंने कभी कुछ नहीं कहा। कई दफा ये हमसे इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, हमारा दिल करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के हम इंडिया चले जाएं। वो इतना कहते कहते वो रो पड़ी। उन्होंने और भी काफी ऐसी बातें बताई जो मैं यहां शेयर नहीं करना चाहता। इतने में उनके पिताजी ने कहा कि ये तो मेरी वाइफ ने आपको बताया, अब मैं बताऊं कि जब इस लड़के ने घर लिया तो डाउन पेमेंट के लिए मैंने इसको $30,000 उस वक्त दिया, 15 साल पहले, जो अच्छी खासी रकम होती है प्रॉपर्टी लेने के लिए, डाउन पेमेंट करने के लिए। और मैं भी अपनी सोशल सिक्योरिटी और जो मेरी सरकारी पेंशन है, हम अपने बच्चे की मदद कर देते हैं। वो कहते हैं कि सारी जिंदगी इनको पाल पोस के बड़ा किया, अभी तक अपनी खून पसीने की कमाई इनको दे रहे हैं, और उसके बाद भी हम अपने घर की चार दीवारी में गुलामों की तरह रहते हैं। आखिर क्यों? अब सवाल ये है कि प्रदेशों में रहने के बाद हम क्या खो रहे हैं, क्या पा रहे हैं, इसका अनुमान लगाना बहुत जरूरी है। आज घर घर की कहानी है, हर घर में कोई ना कोई दर्द है। अब यहाँ के बच्चे से अगर आप कहें भारतीय संस्कारों के अनुसार आपके साथ चले तो नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। आप अपने बच्चे को जितने मर्जी संस्कार दे दो, वो जो स्कूलिंग का जो सिस्टम उनके दिमाग में जाता है ना, वो आपके वंश को, आपके संस्कारों को बर्बाद कर देता है। इसी की वजह से जो हमारी पुरानी जनरेशन है वो बहुत सफर कर रही है। मुझे आपकी आंखों के आंसू दिख रहे हैं। यही जीवन है। आज माँ बाप का यही वजूद हो गया है, जिनके माँ की ऐसी दशा देखकर या सुन के सर बहुत दिल द्रवित हो जाता है कि कैसे लोग। मैं चाहता हूँ, माँ की दशा देख के दिल बोल जाता है, तो क्या बाप की दशा देख के आप लोगों का दिल नहीं बोलता? नहीं सर, क्यों नहीं, माँ बाप दोनों ही हम लोगों के लिए रिस्पेक्टेबल है सर। उनको हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, जिन्होंने हमें जन्म दिया। उनका अगर हम आदर न कर पाए तो फिर दुनिया में आना ही कैसे। भारत में तो ये बात डिफरेंट है। यहाँ तो वो अपने हस्बैंड को कहती है, तू भी नौकरी करता है, मैं भी नौकरी करती हूँ, मैं सब काम बराबर के करती हूँ, गो टू हेल। अगर तू मेरा कहना नहीं मान सकता, दफा हो यहाँ से, बच्चों का खर्चा तुझे देना पड़ेगा, मैं तलाक देके दूसरी शादी करा लूंगी, जो तुझे करना कर ले। तेरे 401k का प्लान होगा तो उसका पैसा आधा मिलेगा, तेरा घर है तो वो मुझे आधा मिलेगा, तेरा बैंक बैलेंस है तो वो आधा मिलेगा। प्रेमा, मैं मानता हूं कि वक्त का चक्र घूमता है, जो आप करोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन इस वक्त तो माँ बाप बुरी तरह पिस रहे हैं ना, जो दर्द का एहसास उनको हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने वेस्टर्न कल्चर के साथ कंप्रोमाइज कर लिया है। प्रेमा जी, हमारे यहाँ एक पार्क है, उस पार्क में शाम को कोई 20-25 इंडियन
आदमी बैठते हैं जो बुजुर्ग हैं, ताश खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, छुप के बियर पीते हैं, छुप के शराब पीते हैं, एक एक पैग, जो इंडियन स्टाइल से लाइफ को एंजॉय करते हैं, उसमें से 90% जो है ना वो दुखी है। मैंने पुलिस की नौकरी के दौरान ये इन चीजों को बड़ा करीबी से देखा है। वो बैठ के एक दूसरे से सुख दुख जब डिस्कस करते हैं तो वो बातें बड़ी शर्मनाक हैं कि वो किस प्रकार से जलील होके रह रहे हैं। तो ये जीवन है, परदेश में हम ये खो रहे हैं और ये पा रहे हैं। घर घर का दर्द अपने नहीं होते हमदर्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, दही माँ जुड़े गांठ पड़ जाए।